हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को लेडीज फॉर्मल पैंट की कटिंग करना बताएंगे। तो लेडीज फॉर्मल पैंट की कटिंग किस तरह से की जाती है और इस पैंट की कटिंग करने के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या ज़रूरी बातें हैं, वो इस वीडियो में हम समझेंगे। जैसे हम जेंट्स पैंट की कटिंग करते हैं तो जेंट्स पैंट की कटिंग हमारी अलग तरीके से की जाती है और लेडीज पैंट की जो कटिंग है वो थोड़ी सी हमारी अलग तरीके से की जाती है। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कहाँ पर हमें कौन सी चीज़ चेंजिंग करनी होती है, यानी जेंट्स पैंट के अलावा लेडीज पैंट में हमें कहाँ पर कौन सी चीज़ चेंजिंग करनी होती है और किस तरह से हम इसकी कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। यदि आप लेडीज फॉर्मल पैंट की कटिंग करना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये फैब्रिक ले लिया है। इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। जिस तरह से हम नॉर्मली कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं उसी तरीके से हम इसको बिछा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। बिछाने के बाद सबसे पहले तो हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। इसकी जो लेंथ है वो है 32 इंच यानी 32 इंच। 27 इंच इसकी कमर है और इसकी जो हिप है वो 32.5 इंच है। 20.5 इंच इसकी थाई है और इसकी जो मोरी है वो है 11 इंच और घुटना इसका नापा हुआ है 14 इंच है। तो इस तरह से इसका जो है मेजरमेंट है। इसकी जो हमने लेंथ रखी हुई है वो हमने शॉर्ट लेंथ रखी हुई है यानी नैरो कट पे। तो इस तरह से हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया है, यानी जो हमारा सीधा वाला हिस्सा है वो हमारा अंदर की तरफ है, मार्किंग उल्टे हिस्से पर होती है। तो इस तरह से बिछाने के बाद सबसे पहले हम इसकी मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक ऊपर से मार्क लगा लेते हैं। तो ये मार्क बिल्कुल स्ट्रेट लगाया जाता है। इस तरह से हमने ये मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है इसकी 32 इंच। तो क्या करेंगे, यहाँ से 32 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे फीते को और यहाँ पर 32 इंच पर मार्क कर देंगे, 32 इंच पर। और इसके बाद हम एक मार्क और लगा लेंगे, वो लगाएंगे बॉटम का। तो जैसे आपको इसमें सिलाई लगानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच भी कर सकते हैं और जैसे आपको इसमें तुरपाई करनी है तो आप 2 से 2.25 इंच 2.5 इंच भी मार्जिन को रख सकते हैं। लंबाई का निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स, हमें इसकी घुटने का निशान लगाना है। जिस तरह से हम जेंट्स पैंट में घुटने का निशान लगाते हैं उसी तरीके से इसमें भी लगाएंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो 32 इंच है, तो 32 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 16 इंच। तो इस तरह से 16 इंच और प्लस इसमें जो हम ऐड करेंगे वो करेंगे 2 इंच। और जैसे हम जेंट्स पैंट में 1.5 इंच ऐड करते हैं तो इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे। तो इस तरह से, या आप ऊपर से डायरेक्ट इस तरह से 18 इंच पर मार्क कर देंगे, या आप घुटने को जैसे नापते हैं तो उस तरह से भी निशान लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम लटक का निशान लगाएंगे आसन का। तो आसन का मार्क हम किस तरह से लगाते हैं, लेडीज पैंट में, जेंट्स पैंट में हम हिप का 1/4 करके आसन का मार्क लगा लेते हैं, लेकिन हमारी लेडीज पैंट में थोड़ा आसन का जो मार्क है चेंज करके लगाया जाता है। क्योंकि जो लेडीज की पैंट है वो ऊंची बनती है, यानी जो जेंट्स पैंट बांधते हैं वो थोड़ा सा कमर से नीचे पैंट को बांधते हैं, यानी हड्डियों पर पैंट को बांधते हैं। और जो भी लेडीज पैंट बांधती है वो पैंट को ऊपर बांधती है। तो इसलिए इसमें जो हम आसन का मार्क करते हैं, जैसे हम हिप के हिसाब से आसन का मार्क निकाल रहे हैं तो हिप का 1/4 करेंगे तो हमारा ये निकल कर आया 8 इंच एक सूद। तो इस तरह से जैसे हमारा ये निकल कर आया तो हम इसमें 8 इंच पर मार्क नहीं करेंगे, इसमें हम हाफ इंच से लेके 1 इंच और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 8.25 इंच पर। आप हाफ इंच भी ऐड कर सकते हैं और 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो इतनी हमारी आसन में चेंजिंग की जाती है। क्या करेंगे, यहाँ से साइड से एक मार्क करेंगे। तो यहाँ से 1.25 इंच पर एक मार्क कर देते हैं और यहाँ पर भी 1.25 इंच पर मार्क कर देते हैं। अब इसकी हम थाई का निशान लगाएंगे। तो जैसे आपने थाई का जो मेजरमेंट लिया हुआ है तो आप उस हिसाब से मार्क कर लें। तो जैसे आपने थाई का मेजरमेंट नहीं लिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, 32 का 1/3 भाग करेंगे तो हमारा हुआ ये 10.5 इंच निकल कर आएगा। तो इस तरह से हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। और जैसे आपने थाई का मेजरमेंट लिया हुआ है, जैसे इसमें हमने जो थाई का मेजरमेंट लिया हुआ है वो 20.5 इंच है, तो 20.5 इंच को हम हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 10.25 इंच। तो इस तरह से हम 10.25 इंच पर मार्क कर देंगे। तो ये तरीका होता है हमारी
थाई का मार्क करने का। और दोस्तों इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम लेडीज की पैंट कटिंग करते हैं तो लेडीज पैंट को लूज पहनना नहीं पसंद करती है। जो भी लेडीज की पैंट होती है वो हमारी टाइट फिटिंग में पैंट कटिंग होती है, यानी नॉर्मली हमारी थोड़ी सी लूजिंग होती है, ज्यादा हम लूज नहीं काटते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इसका मेजरमेंट लें तो थोड़ा सा हल्का सा लूजिंग लेकर ही इसका मेजरमेंट लें। आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पर भी हम एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे देंगे किस तरह से इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो इस तरह से मार्क करने के बाद अब इसमें हम फ्लाई का मार्क करेंगे, यानी जो हमारी फाक का मार्क होता है। तो जो हम जेंट्स पैंट में फ्लाई का मार्क करते हैं वो 1.5 इंच करते हैं, और जैसे हम लेडीज में जो फ्लाई का मार्क करते हैं वो 2.25 इंच से लेके 2 इंच तक हम फ्लाई का मार्क करते हैं, क्योंकि जो लेडीज की थाई होती है वो थोड़ी सी हैवी होती है और इसका जो सामने का पार्ट है वो थोड़ा सा हमारा कम कटता है और बैक का पार्ट हमारा थोड़ा सा ज्यादा कटता है। तो इसमें हमें जो शेप है वो थोड़ा सा ज्यादा जरूरी होती है। तो इस तरह से हम इसमें मार्क करते हैं। तो आप जब भी इसमें फ्लाई का मार्क करें तो इसमें जो फ्लाई का मार्क है वो 2.25 इंच से लेके 2 इंच तक करें। जैसे आपका साइज हैवी है उसी हिसाब से आप मार्क करें। बहुत से लोग इसमें 1.5 इंच का ही मार्क कर देते हैं पैंट में, लेकिन 1.5 इंच का जो मार्क है हमारा जेंट्स पैंट में किया जाता है, लेडीज पैंट में हम थोड़ा सा ज्यादा मार्क करते हैं। तो ये अब इसकी कमर का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो कमर है वो है 27 इंच, 27 का हम 1/4 करेंगे तो हमारा हुआ 6.25 इंच, और प्लस इसमें हम जो मार्जिन ऐड करेंगे वो करेंगे हम यहाँ पर 1 इंच। तो इस तरह से हम मार्जिन को ऐड कर लेते हैं। अब इसको हम यहां से इस तरह से शेप दे देते हैं। यहाँ पर साइड में शेप देंगे तो यहाँ पर जो साइड में शेप देंगे वो हम इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से हम शेफर को रखेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर शेप देंगे। ये हमारी लेडीज की पैंट है, क्योंकि लेडीज की जो हिप है वो यहाँ पर निकली हुई होती है और कमर हमारी कम होती है। तो इस तरह से हम शेप देंगे। तो ये तो फ्रंट पार्ट में हम चेंजिंग कर रहे हैं। बैक पार्ट में जब हम कटिंग करेंगे तब आपको और बताएंगे कि किस तरह से आपको यहाँ पर चेंजिंग करनी है। तो इस तरह से शेप देने के बाद इसके हम सेंटर का मार्क करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम नापेंगे और नापने के बाद इस तरह से हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। अब इस वाले मार्क को हम इस तरह से नापेंगे और इतना ही मार्क हम यहाँ पर घुटने पर लगा देंगे और इतना ही मार्क हम नीचे भी लगा देते हैं। अब इसके बाद हम पॉकेट का मार्क करेंगे। तो यहाँ से जो हम पॉकेट का मार्क करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच पर, और यहाँ से जो पॉकेट की लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 6.5 इंच इस तरह से। अब इसका जो हम फ्रंट का पार्ट डाउन करते हैं तो कितना डाउन करते हैं, तो जेंट्स पैंट में जो हम फ्रंट का पार्ट डाउन करते हैं वो 1 इंच से लेके 2.5 इंच तक हम फ्रंट के पार्ट को डाउन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी लेडीज का पैंट होता है उसमें जो हम फ्रंट का पार्ट डाउन करते हैं, क्योंकि लेडीज पैंट को ऊंचा बांधना पसंद करती है। अब जैसे किसी लेडीज का पेट निकला हुआ है तो उसमें थोड़ा सा हमारा चेंजिंग हो जाएगा मार्क, और जिसका पेट नहीं निकला हुआ है और पैंट को ऊंचा बांध रही है तो उसमें क्या करना है, यहाँ से आपको 1/2 इंच से लेके 1.25 इंच फ्रंट के पार्ट को डाउन करना है। तो इस तरह से हमने 1/2 इंच इस पैंट को हमने डाउन किया हुआ है। हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो मोहरी है वो 11 इंच है, तो 11 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 5.5 इंच। तो 5.5 इंच को हम क्या करेंगे, सेंटर से यहाँ पर 2.25 इंच इस तरफ मार्क कर देंगे और 2.25 इंच इस तरफ मार्क कर देंगे इस तरह से, क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं जो नैरो मोरी बना रहे हैं तो इस तरह से हमने ये फिटिंग में मार्क किया हुआ है। तो अब दोस्तों जैसे आपने इसमें घुटने का मेजरमेंट किया हुआ है तो आप घुटने का मेजरमेंट के हिसाब से मार्क कर सकते हैं, और जैसे नहीं किया हुआ है तो आप एक बार में ही शेप दे सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसमें हमने घुटने का मेजरमेंट किया हुआ है तो हमारा जो घुटना है वो 14 इंच है। तो 14 का हम हाफ करेंगे, हमारा हुआ 7 इंच। तो सेंटर से हम क्या करेंगे, 3.5 इंच इस तरफ करेंगे और 3.5 इंच हम इस तरफ करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे मार्क किए जाते हैं। तो इस तरह से मार्क करने के बाद इसमें हम शेप देंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम शेफर को रखेंगे और एक ही बार में हमारी जो है शेप आ जाती है। तो इस तरह से आपको शेफर को रखना है और एक ही बार में आपको शेप देनी है। तो इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो दोस्तों देखिए जो हमने मार्क किया हुआ था वो बिल्कुल हमारा परफेक्ट है, यानी जो हमने मेजरमेंट लिया हुआ है
घुटने का वो एकदम परफेक्ट है, तो इस तरह से आप मार्क करेंगे और यहाँ पर भी आप इसी तरीके से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो आपको शेप देनी है वो आपको इस तरह से शेप देनी है। यहाँ पर थोड़ी-सी हमारी जो है पैंट में थोड़ा-सा ये हिस्सा निकला हुआ होना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ की जो थाई होती है वो निकली हुई होती है, तो इसमें हम इस तरह से शेप नहीं देंगे। जैसे हम जेंट्स पैंट में इस तरह से शेप देते हैं, एकदम हम यहाँ पर जो राउंड है वो ख़त्म कर देते हैं। लेकिन लेडीज़ की पैंट में हम यहाँ पर राउंड ख़त्म नहीं करेंगे। यदि हम यहाँ पर राउंड ख़त्म करेंगे तो ये लेडीज़ की जो थाई है वो फँसने लगेगी। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कट करने के बाद एक बार इसको हम मिलाकर देख लेते हैं। तो इस तरह से हम मिलाकर देख लेते हैं, तो हमारी जो मार्किंग है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा ये जो हमारी यहाँ पर शेप है, थोड़ी सी हमारी यहाँ पर राउंड में शेप है, तो इस तरह से हम शेप देते हैं। जब आप इस तरह से शेप देंगे तो आपकी पैंट एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगी। और इसके बाद हम यहाँ पर मोरी पर हम यहाँ पर चटका लगा लेते हैं, जिससे हमें मालूम रहेगा कहाँ से हमारी जो मोरी है वो फोल्ड होगी। और इसके बाद हम पॉकेट का भी मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, बैक पार्ट की कटिंग करेंगी। ये जो हमारे पास कपड़ा है, तो इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेते हैं। अब जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और इस तरह से हम इसको बिछा देंगे। ये जो हमारे मार्क हैं, इन मार्कों को हमें स्ट्रेट करना है। अब यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे इससे हाफ इंच पीछे की तरफ, यानी फ्रंट के पार्ट में हमने ये मार्क किया हुआ है। बैक का पार्ट का जो मार्क है हमारा यहाँ से है, ये हम हाफ इंच यहाँ से बैक को बड़ा काटते हैं, तो यहाँ से इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम शेप दे देते हैं। इसके बाद हम इसकी जो बैक उठाएंगे, तो बैक जो हम उठाएंगे, तो यहाँ से हम जो बैक उठाते हैं वो 1.5 इंच उठाते हैं। तो 1.5 इंच से लेके 2.25 इंच उठा लेते हैं, क्योंकि जो लेडीज़ की पैंट होती है वो हमारी ऊंची बनती है। तो इसमें हम थोड़ा सा बैक को इसलिए ज़्यादा उठा लेते हैं, क्योंकि जो पिछला हिस्सा है वो हमारा नीचे की तरफ डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लेडीज़ की पैंट है। यदि हम इसको नीचे की तरफ डाउन करेंगे, यदि हम हमारी जो पैंट है पीछे से खिसकी रहेगी, तो ये पैंट हमारी बेकार हो जाएगी, क्योंकि लेडीज़ की पैंट है। लेडीज़ ऊंचा पैंट को बांधना पसंद करती है, तो इसमें हम बैक को प्रॉपर तरीके से उठाएंगे। और जेंट्स की पैंट में हमने आपको बताया है, जितना आपने फ्रंट का पार्ट डाउन किया हुआ है उससे हाफ इंच प्लस करके बैक को उठा लेंगे। और लेडीज़ में जो है हम 1 इंच प्लस करके बैक को उठा लेते हैं। तो इस तरह से हम उठाते हैं। और जैसे आपका हैवी साइज है तो आप इसको इससे ज़्यादा भी उठा सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, अब इसमें हम कमर का निशान लगाएंगे। तो पहले तो हम यहाँ से 1 इंच हमारा जो है डट में जाता है उसका हम छोड़ देते हैं, और हाफ इंच दबाव में जाएगा। तो इस तरह से हम 1.5 इंच निकाल देते हैं। अब इसके बाद हम कमर का 1/4 करेंगे। तो कमर है हमारी 27 इंच, 27 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 6.25 इंच, इस तरह से। अब इसके बाद जैसे आपको बेल्ट में जैसे मार्जिन रखना है, तो जितना भी आपको मार्जिन रखना है उतना रख लेंगे। जैसे आपको 2.5 इंच रखना है तो 2.5 रख सकते हैं, 2 इंच रखना है तो 2 इंच इस तरह से मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे, तो जैसे हम जेंट्स पैंट में जो मार्क करते हैं वो हम 2.5 इंच का मार्क करते हैं, और 2.25 इंच का भी मार्क करते हैं जैसे फिटिंग पैंट कर रहे हैं। तो और जैसे हैवी साइज की पैंट कटिंग कर रहे हैं वो 3.25 इंच भी मार्क कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारा इसी हिसाब से मार्क किया जाएगा। जैसे किसी कस्टमर की थाई ज़्यादा है, यानी किसी लेडीज की थाई ज़्यादा है, तो हम 2.5 इंच से लेके 3 इंच 3.5 इंच तक मार्क कर सकते हैं। तो क्योंकि जो लेडीज का सामने का पल्ला है वो कम कटता है और बैक का पार्ट हमारा ज़्यादा होता है, क्योंकि बैक की थाई लेडीज़ की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो हम मार्किंग करेंगे वो हम मार्क करेंगे 3.25 इंच, आप 2.5 इंच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे, और नीचे की तरफ हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच, इस तरह से। और यहाँ पर भी हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच से थोड़ा सा हम ज़्यादा ले लेते हैं। तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे,
और यहाँ से हम इस तरह से सेफर को रखेंगे और एक ही बार में हमारी जो शेप है वो आ जाती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है मार्क करने में। तो हम यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेते हैं। तो जैसे आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देना हो तो एक्स्ट्रा मार्जिन भी आप दे सकते हैं। तो इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन देने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जो इसमें मार्किंग की है वो प्रॉपर तरीके से मार्किंग की हुई है। अब इसमें हम हिप का निशान लगाएंगे। तो इसमें हिप का जो निशान लगाने का जो तरीका होता है बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम रखेंगे इसको, और एक मार्क इस तरह से कर देंगे और दूसरा जो मार्क है वो हम इस तरह से कर देंगे। इस तरह से हमारी जो है हिप का जो मार्क है वो आराम से लग जाता है, यानी शीट का मार्क। तो इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पैंट की मार्किंग हो जाती है। एक बार हम आपको हिप भी नाप कर दिखा देते हैं। जैसे इसकी जो हिप है वो 32.5 इंच है, तो यहाँ से हम छोड़ते हैं। तो छोड़ने के बाद 32 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच, और प्लस ½ इंच का जो है मार्जिन हम इसमें ऐड करके इस तरह से मार्क कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब इस तरह से हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद हम इसमें डट का निशान लगाएंगे। तो डट का निशान हम किस तरह से लगाएंगे चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ से हम ½ इंच छोड़ेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच छोड़ेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा मार्क आ रहा है इस तरह से सेंटर का मार्क करके हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा डट का निशान है। तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी इस पैंट की कटिंग करना। तो फ्रेंड्स अब एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं। जैसे हम इसकी जो स्टिचिंग करेंगे, तो स्टिचिंग जिस तरह से हमारी जेंट्स पैंट की स्टिचिंग होती है उसी तरीके से हमारी इसकी स्टिचिंग होती है। बस हमें जो चेंजिंग करनी होती है वो हमारी इस फ्लाई में चेंजिंग करनी होती है। जो हम जेंट्स की फ्लाई बनाते हैं वो लेफ्ट साइड में फ्लाई बनाते हैं, लेकिन जो हमारी लेडीज़ की फ्लाई बनती है वो राइट साइड में फ्लाई बनती है। सिर्फ हमारी जो यहाँ पर जो है वो चेंजिंग की जाती है फ्लाई में। जेंट्स पैंट से ठीक अपोजिट बना देंगे, यानी उल्टी बनाएंगे, तो हमारी ये लेडीज़ पैंट की स्टिचिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस पर कमेंट करेंगे तो हम आपको इस पैंट की स्टिचिंग भी करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।